वेलकम टू CD360। मैं हूं आपका अपना हुज़ैफा सर और ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर पाएँ। ये एक रिवीजन सीरीज़ है जहां पे हम हर एक चैप्टर को शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि हम लोग सम्स हर टाइप के कवर कर लें और कम से कम टाइम में आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाए। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है बैंकिंग। बैंकिंग में बेसिकली ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हम लोग को लर्न करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग अब विदाउट फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंकिंग में क्या होता है कि हर एक मंथ अगर हम बैंक में कुछ पैसा जमा करें, लेट्स से 500 रुपीज, ठीक है, तो अगर हम बैंक को हर एक मंथ 500 रुपीज जमा करें फॉर लेट्स से 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ्स, तो बैंक में हम लोग का कितना पैसा जमा हो जाएगा? 6,000 रुपये जमा हो जाएगा, करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर हम लोग 1 साल बाद बैंक से ये पैसे को क्लेम करेंगे तो वो जो पैसा जो हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो ये जो हर एक महीने हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं ये कैसा है? ये एक डिपॉजिट है। कैसा डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो 500 रुपये हर एक मंथ हम जमा करके देन आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म विच इज 1 ईयर हम लोग वो पैसे को क्लेम करेंगे। ठीक है, ये टर्म अलग अलग हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, अलग अलग टर्म हो सकता है। तो क्लेम करेंगे और जो पैसा हमको वापस मिलेगा उसको बोलेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। तो जो मैच्योरिटी वैल्यू वापस मिलेगा उसमें दो पार्ट होगा। एक तो वो पार्ट जो कि पैसा हम लोग ने जमा किया जिसको बोलते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड, एंड द सेकेंड पार्ट विल बी योर इंटरेस्ट विच यू हैव अर्न। दूसरा पार्ट होगा वो इंटरेस्ट जो आपको मिला है बैंक से। ठीक है, बैंक से आपके अमाउंट पे, आप जो पैसा जमा करते थे बैंक को देते थे पैसा, उस पैसे के अगेंस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग अमाउंट डिपॉजिटेड, कैसे हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और कैसे मेजॉरिटी वैल्यू निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट डिपॉजिटेड का फॉर्मूला देखते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू P इंटू एन होता है। यहाँ पे P क्या है? यहाँ पे P है वो प्रिंसिपल, वो मनी जो आप हर महीने बैंक को देते हैं, बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, वो 500 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड एन क्या होता है? एन इज द ईयर टर्म ड्यूरिंग विच यू डिपॉजिट मनी, कितना टाइम के लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं। तो एन को, टाइम को हमेशा यहाँ पे हम लोग मंथ्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एन का वैल्यू 2 ईयर्स है, ठीक है, 2 साल तक पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मंथ में लिखेंगे 24 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि हर महीने जमा करते हैं, मंथली पैसा जमा करते हैं इसलिए। तो अमाउंट डिपॉजिटेड कैसे निकल जाएगा? P इंटू एन करके अमाउंट डिपॉजिटेड निकल जाएगा मेरा। ओके, देन द सेकेंड पार्ट विच इज द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू, P इज द मनी विच यू आर डिपॉजिटिंग एवरी मंथ, इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1। एन वो टर्म है, टाइम है जिसके लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं। आर इंटू आर, आर इज द रेट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। खाली दो फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। क्या? एक अमाउंट डिपॉजिटेड कैसे निकलता है, दूसरा इंटरेस्ट कैसे निकलता है। तो अगर ये फॉर्मूला हमको पता है तो बैंकिंग विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, ये बहुत आसान हो जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। तो अब हम लोग सम्स की तरफ आते हैं। वंस नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला है नहीं इसमें। अब हम लोग सम्स पे टारगेट करते हैं। तो पहला सम्स में आते हैं। पहले सम्स क्या है? मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स 1000 रुपीज एवरी मंथ। तो 1000 रुपए ये हर मंथ रिकरिंग डिपॉजिट कर रही हैं बैंक को। देन फॉर द टाइम ऑफ 3 ईयर्स, कितने साल के लिए? 3 साल तक के लिए ये पैसा जमा कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 8%। फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योर्ड वैल्यू जो ये वापस इनको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा ये हमको बताना है। तो इसका बहुत इजी फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
अमाउंट डिपॉजिटेड निकाल लेंगे। तो अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी P इंटू एन, राइट। P क्या होगा यहाँ पे, P विल बी द अमाउंट विच शी इज डिपॉजिटिंग एवरी मंथ, हर मंथ जो वो पैसा जमा कर रही है। एंड एन विल बी योर नंबर ऑफ मंथ्स, तो एन यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, विच कम्स टू 36। सो एन कम्स टू 36, तो इनका जो पैसा जमा होगा विल बी 36,000, ठीक है। 36,000 इन्होंने पैसा बैंक में जमा किया। नाउ सेकेंड पार्ट क्या होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे P इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये फॉर्मूला में हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यूज बैठाएंगे, P की जगह 1000 बैठाएंगे, N की जगह 36 बैठाएंगे, n प्लस 1 हो जाएगा 37, R की जगह 8 एंड नीचे 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। वंस वी पुट डाउन ऑल द फॉर्मूला वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एज 4440। हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिल जा रहा है, 4440 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वंस वी गेट दिस, हम लोग अब मेच्योरिटी अमाउंट इजीली निकाल सकते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द इंटरेस्ट विच वी हैव gained, ठीक है। सो द टोटल मेच्योरिटी वैल्यू विल बी अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिटेड मेरा 36,000 था, इंटरेस्ट मेरा आया 4440। द टोटल मेच्योरिटी वैल्यू विल बी 40,440। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी सम्स है, एक ही कंसेप्ट है जिसको हम लोग रिपीटेटिवली करेंगे, एक ही टाइप के सम्स इसमें रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, उसमें क्या है। तो क्वेश्चन 2 में सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ 600 पर मंथ। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है, 600 है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2.5 ईयर्स दिया हुआ है। तो 2.5 ईयर्स को हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इट विल बी 30 मंथ्स, ठीक है। एंड फर्दर 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेम फॉर्मूला, हमको अगेन यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट एज वेल एज वी हैव टू फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे पहले फाइंड कर लिया गया है सेम फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ पे जस्ट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P की जगह 600 बैठाया गया, N की जगह 30, n प्लस 1 31 हो जाएगा, ठीक है। R की जगह हम लोग ने 10 बैठा दिया एंड 2 इंटू 12, ठीक है। सो इंटू 100, तो ये फॉर्मूला में हम लोग ने वैल्यूज बैठा दिया। वी गेट द इंटरेस्ट एज 2325। कितना आ जाता है इंटरेस्ट, 2325। अब मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है, तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट which we have earned। तो अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी फाउंड आउट बाय 600 इंटू 30 प्लस ये हो गया इंटरेस्ट 18,000। अमाउंट डिपॉजिटेड है 2,325, मेरा इंटरेस्ट अर्न है, टोटल मनी हो गया 20,325। बहुत ही आसान सम्स था, ठीक है। एक ही पैटर्न पे है, एक ही फॉर्मूला पे है। देन क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, इसमें भी सिमिलर है। क्या है, किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स एंड यहाँ पे भी रेट 11% पर एनम है। तो अगेन मेच्योरिटी वैल्यू निकालना है। सो ये सम सब हम नहीं कवर करते हैं क्योंकि ये सेम सम्स है, ठीक है। सेम फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे एंड उसका वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू कितना था, अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज 7200 प्लस 1221 करके मेरा 8421 का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो पहला टाइप का सम तो ये होगा जहां पे हमको मेच्योरिटी वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ सम कुड बी कि आपको मेच्योरिटी वैल्यू पहले ही से दिया हुआ हो, ठीक है, आपको अमाउंट डिपॉजिटेड पता हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, ठीक है। तो फॉर्मूला में कोई एक चीज को मिसिंग कर दिया जाएगा, कभी मेच्योरिटी वैल्यू नहीं रहेगा, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कभी टाइम पीरियड नहीं रहेगा, तो उसमें से कोई एक चीज आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसे ये क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे हनीफ है, सो हनीफ हैज
accumulative bank account and deposit 600, ठीक है। तो cumulative bank account is equivalent to recurring bank account, recurring deposit को यही बोलते हैं, cumulative bank account बोलते हैं। सो 600 पर मंथ ये पैसा जमा कर रहे हैं, और कितने साल तक जमा किए, 4 साल तक जमा किए। सो वी हैव टाइम, वी हैव पी, ठीक है। इफ ही गेट्स 5590 एज इंटरेस्ट, तो इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5590। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत आसान है, वही पी वाला फॉर्मूला, अपना इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ठीक है। एक ही अननोन है एंड बाकी सब पता है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ठीक है, इजीली हम लोग लिखते हैं। सो इंटरेस्ट आई एन टी इज इक्वल्स टू पी इंटू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। तो ये मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 5880, ठीक है। पी का वैल्यू हमको मतलब हर एक मंथ में कितना पैसा जमा करते थे वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एन कितना साल तक के लिए जमा किए, 4 साल तक के लिए जमा किए, तो वो भी पता है, 48 मंथ्स हो जाएगा 4 इंटू 12 करने से। एंड देन आर, हमको एक ही अननोन यहाँ पे है, डेट इज आर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट का वैल्यू बैठा के विच इज 5880 एंड बाकी सबको शिफ्ट करके आर को सब्जेक्ट बनाएंगे एंड आर की वैल्यू निकाल लेंगे विच विल बी 10%, ठीक है। इस फॉर्मूला से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 10% मेरा आ जाएगा। तो हमेशा एक ही अननोन रहेगा जो कि इजीली निकल जाएगा हम लोग की कंडीशन में, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड टाइप जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता रहता है, ठीक है। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। डेविड ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट्स 300 पर मंथ फॉर 2 years। तो यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है 2 साल विच इज 24 months, ठीक है। डिपॉजिट कितना कर रहा है, 300 पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है। ही रिसीव्स इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो 7725 इसका मैच्योरिटी अमाउंट है। अब ये चीज ध्यान रखना है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये इसमें दो पार्ट है ना, इसमें दो चीज मिली हुई है। क्या, एक तो अमाउंट डिपॉजिटेड मिला हुआ है, एक इंटरेस्ट मिला हुआ है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोल रहा है। तो सबसे पहले मेरी अप्रोच ये रहेगी कि इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट फाइंड कर लें, ठीक है। जब इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे तो वो इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो उसके लिए हम पहले अमाउंट डिपॉजिटेड फाइंड करते हैं। तो अमाउंट डिपॉजिटेड कितना होगा, कितना रुपए जमा किया, 300 रुपए जमा किया, है ना। कितना महीने के लिए किया, 24 महीने के लिए किया, है ना। एवरी मंथ 300 रुपए जमा करता था। तो टोटल मनी इसने कितना डिपॉजिट किया, इसने 300 रुपए करके 24 महीने तक पैसा जमा किया, ठीक है। विच गिव्स मी अराउंड, एक सेकेंड, 7200 रुपए, ठीक है। तो इन्होंने, ठीक है, 7200 रुपए जमा किया है, ठीक है। नाउ पैसा अमाउंट डिपॉजिटेड इज 7200, इसको वापस कितना मिला, इसको 7725 मिला। तो ऑब्वियसली जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो क्या है, वो इसका इंटरेस्ट अर्न है। तो 7725 माइनस 7200 अगर हम करेंगे तो आई विल गेट 525। तो इसका इंटरेस्ट अमाउंट है 525, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट अमाउंट हमको पता लग गया। अब इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो 525 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, करेक्ट। एंड ये इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू पी इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू आर
डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। तो P की जगह हम लोग 300 रुपए जमा कर देते, तो P की जगह 300 बैठा देंगे। N की जगह कितने साल के लिए जमा किए, 2 साल के लिए जमा किए, ठीक है। तो N की जगह कितना बैठा देंगे, 24, एंड देन N+1 हो जाएगा 25। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि फाइंड करना है, बाकी सब दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरा R आ जाएगा, R का वैल्यू आएगा 7, ठीक है, विच इज 7%। तो आंसर इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या दिया हुआ था, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग ने उससे क्या निकाला, इंटरेस्ट अलग से निकाल लिया। इंटरेस्ट निकाल लिया तो इंटरेस्ट के फॉर्मूला में बैठा के वी गॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, मिस्टर गुप्ता ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड 2500 फॉर 2 years, ठीक है। तो टाइम दिया है एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द मंथली मनी विच ही डिपॉजिट्स, ठीक है। तो 2,500 रुपए करके 2,500 करके डिपॉजिट कर रहे हैं, 2 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज 24 मंथ्स के लिए। एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट 67,500, ठीक है। सिमिलर सम से लास्ट टाइम की तरह 67,500 इनका ये है। तो इनको दो चीज फाइंड करना है, पहला एक टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया इन्होंने, सेकंड इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है, अगेन इसमें वी नो दैट दो पार्ट आता है, एक तो अमाउंट डिपॉजिटेड, एक होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट डिपॉजिटेड कैसे निकाल लेंगे, 2500 करके हम जमा करें, कितना दिन जमा किए, 24 मंथ्स के लिए हमने पैसा जमा किया। तो 2500 इंटू 24 अगर करेंगे तो डेट इज गिविंग मी 60,000, 60,000 रुपए हमने जमा किया, ठीक है। तो अब जो बाकी का पैसा है जो कि 7,500 है, 7,500, ये 7,500 क्या है, ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, ठीक है। तो पहला आंसर तो आ गया, द टोटल इंटरेस्ट विच मिस्टर गुप्ता अर्न्स, एंड द सेकेंड आंसर दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम करने के लिए वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7,500 आ गया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला करेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन ब्रैकेट n+1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट की जगह 7,500 जो इंटरेस्ट हमने फाइंड किया वो लिख देंगे, पी की जगह 2,500 रुपए लिख देंगे 2,500, एन की जगह 24 मंथ्स के लिए इन्होंने जमा किया तो 24 लिखेंगे, n+1 हो जाएगा 25, आर हमको फाइंड करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना होगा, एंड 2 इंटू 12 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आर का वैल्यू आएगा 12%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12%, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 7, शाहरुख ओपन a recurring deposit account in bank and deposits 800 per month for 1.5 year, ठीक है। तो अगेन पी दिया हुआ है हमको 800 रुपए, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 1.5 ईयर, दैट इज 18 मंथ्स का टाइम हो गया, ठीक है, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के बाद। एंड इफ ही रिसीव्स 15,084 at the time of maturity find the rate of interest। तो अगेन ये सेम टाइप का सम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्योंकि ये एकदम सेम है लास्ट टाइप की तरह, ठीक है। सब कुछ पता रहेगा, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू से एडी निकाल लेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड माइनस करके इंटरेस्ट पता कर लेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, एकदम लास्ट टाइप वाला सम है ये, ठीक है। तो कुछ नए टाइप की तरफ चलते हैं, अलग तरीके की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, सो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हमको पी पता करना है, यहाँ पे हमको पता करना है कि हर एक मंथ में रेखा कितना पैसा जमा करती थी, तो ये वाला थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो रेखा ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 20 मंथ्स, टाइम कितना है, 20 मंथ्स के लिए पैसा जमा कर रही है, रेखा कितना जमा कर रही है नहीं पता, ओके।
So the rate of interest is 9% per annum and Rekha receives 441 as interest. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आर पता है, 9% टाइम पता है एंड इंटरेस्ट अमाउंट पता है, दैट इज 441 एज अ इंटरेस्ट अमाउंट पता है. ठीक है, फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट्स ईच मंथ. ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो मोर और लेस हमको सब पता है. यहाँ पे क्या पता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर यूज करें तो क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू एन ब्रैकेट n प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100. ठीक है, तो अब ध्यान से इस फॉर्मूला को देखना है, इसमें हमको क्या क्या पता है ये देखते हैं. तो इंटरेस्ट पता है 441 पता है, बैठा देंगे. P नहीं पता है, P फाइंड करना है. ठीक है, n पता है 20 मंथ्स, बैठा देंगे, n प्लस 1 21 हो जाएगा. r पता है 9%. ठीक है, तो इस फॉर्मूला में P को छोड़ के हमको सारी चीजें पता है, वन अननोन है खाली. तो इजी है, P को सब्जेक्ट बनाइए, सारे वैल्यूज को पुट डाउन करिए एंड वी गेट द आंसर. ठीक है, तो इसमें सारे वैल्यूज को पुट डाउन करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 126. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम चीज किया हुआ है. ठीक है, तो 126 x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 126, दैट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ बाई रेखा इज 126 रुपीज. ठीक है, अगेन देखिए फॉर्मूला वही यूज हो रहा है बार बार, खाली हो रहा क्या है, कोई चीज पहले कुछ अननोन था, अब कुछ दूसरी चीज अननोन है. ठीक है, हमेशा एक चीज अननोन रहेगी आपके फॉर्मूला में. देन क्वेश्चन 9 में आ जा रहे, ये देखते हैं क्या है. सो हमको क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी. ठीक है, ट्राई करते हैं. मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years. 2 साल तक इन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सेट किया. 6% सिंपल इंटरेस्ट पे. ही गेट्स 1200 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो क्या क्या पता है पहले लिखेंगे. ठीक है, मैथ्स का फंडा यही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो पता है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है डिटेल्स, उसको एक जगह लिख लेते हैं. ठीक है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमको निकालना है, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी निकालना है, और पता क्या है हमको, इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी पता है 1200. ठीक है, हमको टाइम पता है 2 years, जिसको हमने 24 मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया. 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है. ठीक है, ओके. तो ये लास्ट सम की तरह है, जहां पे हमको सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि पर मंथ कितना पैसा जमा किया जा रहा है. ठीक है, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100. ठीक है, जो अपना जो फॉर्मूला यहाँ पे n की जगह x लिखा है, आप n लिखिए x लिखिए, डजेंट मैटर. ठीक है, सो ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इंटरेस्ट हमको पता है 1200, सब्स्टिट्यूट कर दिया. P नहीं पता था तो P ऐसे ही रहने दिया. x का वैल्यू कितना है, 24 मंथ्स है. ठीक है, 24 x प्लस 1 हो जाएगा 25 एंड r की वैल्यू 6% क्वेश्चन में दी हुई है. सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हम लोग p को सब्जेक्ट बनाएंगे एंड p का वैल्यू आ जाता है 800. ठीक है, तो मंथली डिपॉजिट कितना हो रहा है, मंथली 800 रुपए जमा किया जा रहा है. ठीक है, अब हमको अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी निकालना है, तो या फिर मेच्योरिटी वैल्यू निकालना है. तो मेच्योरिटी वैल्यू तो दो चीज से बनती है, अमाउंट डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट से. ठीक है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड कितना हो रहा है, P इंटू एन. ठीक है, P क्या है, P इज 800, n मतलब टाइम, कितना मंथ्स के लिए जमा कर रहे हैं, तो 824 महीने तक जमा किए, मतलब 19,200 रुपए जमा किया हमने. प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 1200 का, 1200 का. ठीक है, जो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 20,400. 20,400 हमको मिल जाएगा एज माई मेच्योरिटी वैल्यू. 1 साल के बाद आपको ये पैसा मिलेगा. ठीक है, तो काफी रिपीटेटिव टाइप का सम है, इसमें स्कोरिंग है. देन क्वेश्चन 10, आर के नायर गेट्स इतना एट द एंड ऑफ 1 year. ठीक है, इतना पैसा मिल रहा है 1 साल के बाद. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 14%. ठीक है, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. इस बार क्या दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, मेच्योरिटी वैल्यू दे दिया. बोला 1 साल के बाद हमको
कितना मिल रहा है, आर के नायर को कितना मिल रहा है, 6455, 6455 मिल रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। आपको फाइंड करना है कि टोटल उनका जो ये मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने कितना दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो है नहीं कि डायरेक्ट हम लोग इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लें, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैच्योरिटी वैल्यू दो चीज से बनता है, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, करेक्ट, दो चीज से बनता है। अब मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन, करेक्ट, प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400, ठीक है, पक्का। नाउ अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें ज्यादातर कंटेंट्स तो हमको पता है, ठीक है। हमको मैच्योरिटी वैल्यू पता है, मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। हमको एन पता है, एन कितना है, एक साल बाद, तो एन का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली पता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 14% का, ठीक है। तो इसमें एक ही अननोन, इस पूरे इक्वेशन में, ये जो पूरा बड़ा सा इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसमें एक ही चीज अननोन है, दैट इज पी, ठीक है। तो सारे वैल्यूज हम पुट करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू की जगह हम डालते हैं 6455, ठीक है, 6455, ठीक है। सिमिलरली इक्वल्स टू पी, ऐसे ही रहने देंगे, एन कर देंगे हम लोग 12 प्लस पी, ठीक है, इंटू 12 इंटू 13 इंटू रेट 14 डिवाइडेड बाई 2400। तो जो यहाँ पे कट हो रहा है उसको कट करके p को सब्जेक्ट बना के हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में p का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, p विल बी इक्वल्स टू 500, ठीक है। p का वैल्यू क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 500, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन हम लोग नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग कि वीडियो की लेंथ छोटी रखा जाए, क्योंकि रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है, और आप लोग इसको इजीली जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड आप सिली मिस्टेक ना करें तो। ओके, देन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इट सेज दैट, यहाँ पे क्या हो रहा है, समिता has a recurring deposit account in a bank of 2000 per month, ठीक है। तो 2000 रुपए क्या है, अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड पर मंथ, एट प्रिंसिपल जो बोलेंगे, एट द रेट ऑफ 10%, एंड 83,100 शी गेट्स एज द मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू पता है हमको, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वॉज हेल्ड। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने प्रिंसिपल का क्वेश्चन किया कि मंथली कितना जमा करते थे, वो नहीं पता था। उसके पहले हम लोग ने रेट वाला क्वेश्चन किया, मैच्योरिटी वैल्यू वाला क्वेश्चन किया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग जिस टाइप का करेंगे, तो दिस इज द लास्ट टाइप विच वी हैव टू कवर, जो कि टाइम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो जो दिया रहेगा आप सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आपको मैच्योरिटी वैल्यू पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, ठीक है। तो इसको भी एकदम सेम टाइप से अपने करने वाले हैं, सेम फॉर्मूला जैसे लास्ट टाइम यूज किए थे वही यूज करेंगे। सो क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट होता है, करेक्ट। सो अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू की जगह हम लोग जो कि वैल्यू दिया हुआ है वो डाल देंगे, ठीक है। एंड मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज 83,100 इक्वल्स टू अमाउंट डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, p इंटू एन हो जाएगा। p क्या है यहाँ पे, p इज नथिंग बट 2000, ठीक है। n हमको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, देन ठीक है, टाइम फाइंड करना है। देन क्या करना है कि इंटरेस्ट
इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा P इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। ठीक है, सो बेसिकली ये हम लोग को पता है, इसमें P की वैल्यू बैठा देना है 2000, n जहां जहां रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देना है, R की वैल्यू बैठा देंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया है 10%। ठीक है, तो R की वैल्यू 10% बैठा देंगे। अब यहां से हमको मेच्योरिटी वैल्यू बैठा के वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सिमिलर अप्रोच हैज बीन यूज्ड, p इंटू एन, और ये इंटरेस्ट वाला पार्ट है, इक्वल्स टू 83,100। ठीक है, दे हैव सिंप्लीफाइड द कैलकुलेशन एंड दे हैव गॉट अ इक्वेशन, इनको मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, n स्क्वायर प्लस 241 n माइनस 9972। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दे आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 36। नाउ माइंडेड कि ये जो वैल्यू आएगी n की या x की, जो भी आप बोल ले, ये मंथ्स में आएगी, तो हमको इसको जब कन्वर्ट करके आंसर ईयर में देना होगा, 36 मंथ्स और 3 इयर्स। ठीक है, सो हियर इज द आंसर। एंड इस तरीके से आपके सारे टाइप के बैंकिंग के सम्स खत्म हो गए। तो बैंकिंग के सम्स तो आने ही वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जाएं और अच्छे से स्कोर करें। सो दिस इज हुजैफर सर साइनिंग ऑफ, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर एंड डिविडेंड्स डिस्कस करेंगे।